टट्टा बाट बिकट मन माही, खोलि कपाट महल मो जाही। रही लटापट जुटि तहि माही, होहि अटल तब कतहु न जाही। सद्गुरु कबीर बीजक के ज्ञान 34 प्रकरण में टा अक्षर के माध्यम से उपदेश करते हैं एक साधक को कि हे साधक, टट्टा बिकट बाट मन माही। ये मन के बड़े बिकट रास्ते हैं। बिकट मतलब उलझनपूर्ण रास्ते हैं। मन को किसी ने अश्व की उपमा दी तो किसी ने हवा की उपमा दी। ये मन चंचल है, बंदर की तरह। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं टट्टा बिकट बाट मन माही। ये मन के जो रास्ते बड़े टेढ़े रास्ते, अज्ञानता के जो रास्ते हैं, मन के जो अज्ञानता के रास्ते, ये टेढ़े रास्ते हैं। और खोलि कपाट महल मो जाही। ये अज्ञान के कपाट को खोल करके अपने स्वरूप स्थिति में पहुंचा जा सकता। विवेक की गंतव्य पर पहुंचा जा सकता है। ये कब? जब अज्ञानता के दरवाजे को खोल दिया जाए तब। आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं, रही लटापट जोहि तहि माही, होहि अटल तब कतहु न जाही। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार व्यक्ति जब स्वरूप स्थिति में पहुंच जाता है तब अपनी स्वरूप स्थिति से वह डिगता नहीं, कहीं जाता नहीं। जरा सोचो, एक व्यक्ति को जब अमृत मिल गया तो जहर की ओर क्यों दौड़ेगा? जब एक व्यक्ति को हीरे का पता लग गया तो कंकड़ में छानेगा, क्यों छानेगा? तो जब असली तत्व मिल जाता है, असली हीरा जिस व्यक्ति को मिल जाता है, वो कंकड़ पत्थर में खाक क्यों छानेगा? इसलिए साहब कहते हैं टट्टा बिकट बाट मन माही। हे साधक, ये मन के जो रास्ते बड़े टेढ़े रास्ते हैं। टेढ़े इसलिए क्योंकि व्यक्ति ने अपने मन को साधा नहीं, और न साधने से यही मन शत्रु हो गया। हम जो चाहते हैं हो नहीं पाता। जैसे चलना कहीं और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता। तब लोगों ने सोचता है कि ये प्रभु की बनाई हुई माया, कोई ईश्वर परमात्मा भूत प्रेत चुड़ैल के द्वारा बनाई हुई माया है। हकीकत तो ये है कि हमारी अपनी बनाई हुई माया है, और हम अपने बनाए हुए माया में ही उलझते चले जाते हैं। एक व्यक्ति को जब तक बीड़ी की लत नहीं लगी रहती है, बीड़ी नहीं पीता है, बीड़ी के बारे में नहीं जानता, उनको बीड़ी पीने की जरा भी तलब नहीं होती। वही व्यक्ति जब अपने कुसंगी मित्रों के साथ बैठ करके बीड़ी पीने लग जाता है, बीड़ी की तलब उनको लग जाती है, फिर तो उसी बीड़ी के लिए भीख मांगना शुरू कर देता। फिर तो कई बार डॉक्टर के मना करने पर भी वो बीड़ी बार बार पीता है। कई बार उनको खुद को पश्चाताप होता है, कल नहीं पीऊँगा, कल अब ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे तकलीफ़ मिलता है, लेकिन पुनः पुनः वही काम करता चला जाता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने मन में आदत बना ली, और जिस चीज़ की हम आदत बना लेते हैं उस आदत के आदमी गुलाम हो जाता। कोई भी चीज़ को बार बार अभ्यास करने से वही आदत बन जाती, और आदत वही एक संस्कार के रूप में उभर आता है। एक आदमी को बीड़ी पीने की आदत हो गई, बीमार पड़ने लग गया। अधिक बीड़ी पीने से आदमी किसी भी अति में पहुंच जाता है तो बीमार हो ही जाता है। राजा भर्तरी ने कहा है ना, भोगे रोग भयम। जो आदमी अत्यधिक भोगी होता है रोगी हो ही जाता। तो बीड़ी पीते पीते उनकी लीवर कमज़ोर होने लग गए। डॉक्टर के पास इलाज कराने गया। डॉक्टर ने कहा, तुम बीड़ी पीते हो? कि हाँ सरकार, बीड़ी पीता हूँ। उन्होंने कहा, दिन में कितने पीते? 20-22 पी लेता हूँ। भोजन करने कितने बार करते हो? कहे 3 बार। तो डॉक्टर ने सोचा है भोजन 3 बार करता और बीड़ी 20 बार करता है। तो उन्होंने कहा, ऐसे कर, जितने बार भोजन करोगे ना उतने बार बीड़ी पी लेना, ये 20 बार पीना बड़ा अच्छा नहीं है। तो उस आदमी ने सोचा कि 20 बार बीड़ी पीता हूँ और 3 बार भोजन करता हूँ। डॉक्टर ने कहा 3 बार भोजन करते हो, भोजन के बाद बीड़ी पी लेना। तो उन्होंने सोचा, लेकिन मैं तो बीड़ी पीता हूँ 20 बार, तो 20-20 बार भोजन कर करके वो बीड़ी पीने लग गए। 1 हफ्ता बाद जब डॉक्टर के पास गए तो उनका तो शरीर फूल गया था, पूरे शरीर में सूजन आ गए थे, गाल सूज गए थे, शरीर सूज गए थे।
पाँव में फूलन आ गए थे। डॉक्टर ने देख करके पहचाने नहीं, भाई साहब आपका परिचय। तो वो आदमी तो एकदम भड़क गया, क्या जितने बार आऊँ उतने बार परिचय देना पड़ेगा तुमको? डॉक्टर ने कहा, क्या भाई साहब पहले और आ चुके हो? उस मरीज ने कहा, उसी के कारण तो मैं बीमार पड़ा हूँ, पहले और आ चुका हूँ, और तुम्हारे बताए हुए परहेज के चलते ये मेरे को बीमारी बढ़ गई। कहे हुआ क्या? मैंने कहा क्या था? मैंने कहा था 20 बार बीड़ी पीता हूँ, 3 बार भोजन करता हूँ। आपने कहा जितने बार भोजन करते उतने बार बीड़ी पी लेना। मैंने 20 बार बीड़ी पीता हूँ तो 20 बार भोजन करने के बाद एक बीड़ी पीने लग गए। दिन भर में 20 बार भोजन करता हूँ, 20 बार बीड़ी पीने लग गया। डॉक्टर ने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, मैंने सोचा था कि तुम 20 बार बीड़ी पीते हो और भोजन 3 बार करते हो तो तुम्हारी बीड़ी में कटौती हो जाएगी, केवल 3 बार ही भोजन करोगे तो 3 बार बीड़ी पियोगे, लेकिन तुम तो उल्टा करते हो। होता यही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। जब व्यक्ति के विनाश के काल आ जाता है तो आदमी की बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए हमारा मन जो अटपट हो गया, कठिन हो गई, कठिनता का कारण है क्योंकि हमने गलत चीज़ों का अभ्यास बना लिया। अभ्यास तो किसी भी चीज़ का, सत्संग में जाने का, शुद्ध सदाचार ज्ञान चिंतन करने का अभ्यास बना लो, और जिस चीज़ का अभ्यास बनाओगे उसकी एक आदत बन जाती है। इसलिए हम जो भी आदत बनाए उस आदत के गुलाम ना हो जाए। तो मन गलत चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है। जिस प्रकार पानी को चढ़ाने के लिए मशीन की प्रयोग करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार मन को नीचे बहाने के लिए मशीन साधना की जरूरत नहीं, लेकिन मन को जब ऊपर उठाएंगे विषयों से ऊपर, तो निश्चित जानिए मन को ऊपर उठाने के लिए मन में को साधना में लगाना होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। हम इंद्रियों को सींचते रहे लेकिन मन को साधे ना, तो मन के साधने न के कारण ही मन अटपटा हो गया, बड़ी कठिन हो गया। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, टट्टा बाट मन माहे। हे साधक, तुम्हारे ये मन के रास्ते बड़े अटपटे, बड़े कठिन रास्ते हो गए और इसको सुलझाना जरूरी है। टट्टा बिकट बाट मन माही, खोल कपाट महल मोजाई। सद्गुरु कबीर कहते हैं, इस अज्ञानता के कपाट को खोलो और महल में पहुँचो, अपने स्वरूप ज्ञान को समझो, अपने स्वरूप का दर्शन करो। खोल कपाट महल मोजाही, रही लटापट जुटी तेहि माही। साहेब कहते हैं, येन केन प्रकारेण, जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वो ही रही लटापट जुटी तेहि माही, हो ही अटल तब कतहु न जाई। साहेब कहते हैं, येन केन प्रकारेण, जो व्यक्ति अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, फिर वह किस लिए घूर में खाक छानेगा। जिस व्यक्ति को हीरे का पता चल जाए, जिस व्यक्ति को सुंदर चीज़ों के पता चल जाए, अमृत का पता चल जाए, वो जहर में क्यों घूमता फिरेगा, क्यों खाक छानेगा। जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि अमृत की प्राप्ति हो गई, अमृत की जानकारी हो गई, वो आदमी जहर क्यों पिएगा। इसलिए जिस व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान की स्थिति पता हो गया, जिसको परम शांति की अनुभूति होगी, वो विषय वासनाओं से भरे हुए अथाह दुख में क्यों पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर कहे, रही लटापटी जुटी तही माही, वो ही अटल तब कतहु न जाई। जो व्यक्ति केन केन प्रकारेण अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर हो जाता है, वो व्यक्ति अन्यत्र किस लिए भटकेगा। जिस व्यक्ति को हीरे हाथ लग गया हो, वो आदमी कंकड़ में क्यों खाक छानेगा। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, टट्टा बिकट बाट मन माही, खोल कपाट महल में जाही, रही लटापट जुटी तही माही, वो ही अटल तब कतहु न जाही।